हम आज BSc AG पार्ट सेकेंड में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में एक जनरल टॉपिक डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट दूध के उत्पाद कौन कौन से हैं। दूध एक कंप्लीट फूड कहलाता है। इसमें सभी आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं और इस प्रकार ये हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीव भी इसमें तेजी से वृद्धि करते हैं। अतः दूध को लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। दूध को विभिन्न विधियों द्वारा उसके विभिन्न जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जैसे क्रीम, दही, मक्खन, पनीर, खोआ इत्यादि में बदलकर अपेक्षाकृत लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसा अनुमान है कि उत्पादित दूध का लगभग आधा भाग प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। प्रमुख दूध उत्पाद कौन कौन से हैं? दीज आर, फर्स्ट वन इज क्रीम। क्रीम दूध का वह भाग है जो दूध को कुछ देर स्थिर अवस्था में छोड़ने पर उसके ऊपर एक अलग परत के रूप में जमा हो जाता है। व्हाट इज क्रीम? जब हम दूध को कुछ समय स्टेबल अवस्था में रखेंगे तो उसके ऊपर जो एक अलग परत जमा होती है और वो क्रीम कहलाती है। दूध की जो फैट ग्लोबुल्स के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाने के फलस्वरूप क्रीम बनती है। क्रीम सेपरेशन का मुख्य कारण है कि दूध के अन्य संगठनों की तुलना में क्रीम हल्की होती है और दूध से क्रीम अलग करने की दो विधियाँ हैं जनरली। पहली है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, अपकेंद्री विधि। तो क्रीम में वसा का प्रतिशत अधिक होने के कारण दूध में वसा का प्रतिशत जितना अधिक होता है उससे पृथक की जाने वाली क्रीम में वसा का प्रतिशत भी उतना ही अधिक होता है। जो स्टेबल दूध के ऊपर पग की परत को क्रीम परत तथा उसके नीचे के पतले दूध को सेपरेटा या एसएनएफ वसा रहित दूध कहते हैं। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्ट, दही। दही एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जिसे भारत में बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। दूध को कोगुलेटेड या फर्मेंटेड करने का कार्य दूध में मिलाए गए जीवाणु द्वारा किया जाता है और ये फर्मेंटेशन जीवाणु के एक विशिष्ट वर्ग लैक्टिक एसिड जीवाणु द्वारा किया जाता है। अतः इस क्रिया को हम लैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो दूध को दही में बदलने के लिए जो लैक्टिक अम्ल वाले जीवाणु है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया है, वो उसके कारण इसको लैक्टिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दूध में जो स्टार्टर है कि थोड़ी सी मात्रा डालकर दही जमाया जाता है। ये जो स्टार्टर के रूप में दही के जामन या एक दिन पुराने दही की थोड़ी सी मात्रा इस्तेमाल की जाती है और दही का निर्माण दूध से घी बनाने की घरेलू विधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यतः दही में उतने ही पोषक तत्व पाए जाते हैं जितने दूध में। अतः दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू दूध के समान ही होती है। अच्छे किस्म के दही में की अम्लता लगभग 0.75% लैक्टिक अम्ल के बराबर होनी चाहिए। दही का जो चिकित्सीय महत्व है उसके पोषण मान से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। दही में उपस्थित लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाइजेशन संबंधी विकारों को दूर करते हैं। वह भंजित प्रोटीन तथा कैल्शियम की अधिक मात्रा उपलब्ध कराते हैं। तो दही में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड होते हैं तो जो कि डाइजेस्टिव संबंधित जो डिसऑर्डर होते हैं उनको दूर करते हैं और प्रोटीन तथा कैल्शियम की भी अधिक मात्रा की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज मक्खन। एक वसा प्रचुर उत्पाद है मक्खन, जिसे किसी भी विधि से ताजे या उपचारित दूध द्वारा प्राप्त किया जाता है।
मक्खन में 80% से कम वसा व 16% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। मक्खन के जो डिजायरेबल करैक्टर्स हैं उसमें एक विशिष्ट प्रिय मक्खन जैसी सुवास होनी चाहिए। उसे दृढ़, चिकना या मोमिया नहीं होना चाहिए। मक्खन हल्के पीले रंग का होना चाहिए। लंबे अवधि के मक्खन को 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करना सर्वोत्तम रहता है। अधिकतर दही को भिगोकर निकाले गए मक्खन को घी में परिवर्तित कर दिया जाता है और क्रीम द्वारा निकाला गया मक्खन बटर बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट इज घी। घी एक उत्तम खाद्य पदार्थ है जिससे उच्च वसा के अतिरिक्त, जैसा कि इसमें दिखाया गया, उच्च वसा के अतिरिक्त क्या क्या पाए जाते हैं? विटामिन ए तथा कैरोटीन की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। शुद्ध घी में एक विशिष्ट फ्लेवर होती है और उसका एक विशिष्ट टेस्ट भी होता है। घी वह उत्पाद है जो मक्खन को उस अंश तक गर्म करने या उबालने पर प्राप्त होता है जिस पर कि सारा पानी कंप्लीट रूप से वेप्योर हो जाता है और केवल तथा शुद्ध बटर फैट शेष रह जाता है। किसी महीन कपड़े से छानकर पिघले हुए गर्म घी को पुनः साफ किया जाता है ताकि वह सभी प्रकार के ठोस पदार्थ व तलछट से मुक्त हो जाए। भारत में घी के निर्माण में मुख्यतः गाय या भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। इसे दूध, दही, मलाई, मक्खन से भी तैयार किया जाता है। गर्म घी एक तेली द्रव के रूप में रहता है और ठंडा होने पर वह जम जाता है और दानेदार हो जाता है। घी का जो हम मूल्यांकन मोटे तौर पर उसके स्वाद, सुवास यानी उसकी फ्लेवर, उसका रंग, उसमें पाए जाने वाले तलछट के अंश और दानों के आकार के आधार पर किया जाता है। जो घी के संगठन में लगभग 95 से 98% फैट होती है, 0.5% तक नमी और 0.2-0.8% तक जो फ्री फैटी एसिड्स और जलीय केसिन के सूक्ष्म अंश, कभी कभी तांबे और लोहे के लवण भी पाए जाते हैं। घी को जो बनाने के तरीके सामान्यतः 4 विधि है। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन इज देसी विधि, क्रीमरी मक्खन से, सीधे क्रीम से और प्री स्टेरिकन विधि द्वारा। और घी बनाने की सभी विधियों का मूल आधार है कि मक्खन या क्रीम को नमी अंश हटाने के लिए उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। जैसे मक्खन तथा क्रीम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टरलाइज किया जाता है। घी बनाने के लिए क्या करते हैं? मक्खन तथा क्रीम को 110 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर स्टरलाइज किया जाता है। घी का जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो उसका श्रेणीकरण है, निम्न 5 बिंदुओं पर निर्भर करता है। वह है कणिकाम्यता, दूसरा उसका कलर, तीसरा उसका फ्लेवर, चौथा उसकी एसिडिटी, पांचवा उसकी विकृत गंधता। इसके साथ ही घी के श्रेणीकरण में उसके विभिन्न रासायनिक तथा भौतिक स्थिरांकों का भी ध्यान में रखा जाता है। तो इस प्रकार घी की निर्माण विधि और घी किस विधि द्वारा बनाया जाता है और कौन कौन से मिल्क प्रोडक्ट है उसका हमने आज स्टडी किया। थैंक यू।